सी सी डी ने अब तक कितने लोगों को जहन्नम वासिल किया है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं सी सी डी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो मंशियात फरोश हैं या बहुत बड़े बड़े जो गैंग्स हैं उनका खात्मा किया जाए। पंजाब भर के अंदर पुलिस मुकाबले होते थे, कोर्ट बहुत ज्यादा होशरुबा सामने रख देते हैं। डकैती कत्ल के वाकयात में 60% कमी देखी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी बहुत ज्यादा गुज़िश्ता 6 माह से लोगों के मुंह में बोल रहा है और सीसीडी ने बहुत सारे मुकाबले भी किए, लोगों ने इस पर तनकीद भी की, रिटें भी फाइल हुई। लेकिन असल मामला है क्या? सीसीडी ने अब तक कितने लोगों को जहन्नम वासिल किया है और क्या वाकई सीसीडी ने जो मुकाबले किए हैं क्या ये असल थे? इनके अंदर जो लोग हलाक हुए, क्या वो जो मुल्ज़िमान थे वाकई क्या बहुत बड़ी कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस थे या नहीं थे? ये तमाम तफसीलात आज वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सीसीडी के क़याम से लेकर आज के दिन तक जब ये मैं वीलॉग कर रहा हूँ तब तक बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं सीसीडी के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ा उनका पुलिस मुकाबलों का मामला है। सीसीडी का क़याम इस वजह से किया गया था कि शहर में जो दंदनाते फिरते बदमाश हैं, भत्ताखोर हैं, मुंशियात फरोश हैं या बहुत बड़े बड़े जो गैंग्स हैं उनका खात्मा किया जाए। लेकिन इनका खात्मा क्या अदालती तरीके से किया जाना था या फिर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार किया जा रहा था? इससे पहले भी लाहौर के अंदर पुलिस मुकाबले होते थे, पंजाब भर के अंदर पुलिस मुकाबले होते थे, लेकिन ये मुकामी पुलिस या सीआईए किया करती थी। वक्त गुजरता गया लेकिन सीआईए के हाथों से भी जब चीजें निकली तो फिर पंजाब में मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो इस वक्त की वजीर आला, उन्होंने सीसीडी का क़याम अमल में लाने के मुतालिक सोचा और फिर उनको कुछ तजावीज़ दी गई। सीसीडी का क़याम अमल में आया और अब सीसीडी ने लाहौर हाई कोर्ट में एक अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई है। ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा होशरुबा है, इसके अंदर कुछ इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं और इस हवाले से कुछ तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि गुज़िश्ता 7 माह के दौरान जब से सीसीडी का क़याम अमल में आया है, जराइम के अंदर तकरीबन जो है 64% कमी वाक़या हुई। अब वो कौन कौन से जराइम, इनकी कुछ तफसीलात जो है वो भी सामने रख देते हैं। डकैती कत्ल के वाक़यात में 60% कमी देखी गई है। इससे पहले जो है लोग पैसे दे के, भत्ता दे के, शूटर्स के जरिए लोगों को कत्ल करवाते थे। लाहौर में इस हवाले से एक बड़ा नाम जो है वो भत्ताखोरी और कत्ल के मामलात में चलता था, वो था तीफी भट्ट का। लेकिन पुलिस ने उसी का इनकाउंटर कर दिया अमीर मलाज के कत्ल के केस में, जिससे थोड़ा सा खौफ जो है वो लोगों के अंदर पैदा हुआ। 2024 में डकैती के जो है 792 मुकदमात रजिस्टर्ड हुए थे, जबकि 2025 जब सीसीडी अमल में आया तो सिर्फ और सिर्फ 324 वाकयात रिपोर्ट हुए। ऐसा नहीं होता कि डकैती हो और लोग उसके मुतालिक बताएं ना, हर हाल में डकैती से मुतालिक बताया था। तो चोरी तो छुप जाती है, चोरी के मुतालिक लोग रजिस्टर्ड भी नहीं करवाते केस अपना, लेकिन डकैती छुपती नहीं है, डकैती को रोका नहीं जा सकता। तो ये केसेस जो हैं वो इंतहाई कम आ गए, उसकी 50% इसके अंदर भी कमी आई। डकैती केसेस में 69% कमी देखी गई। राहजनी यानी कि स्नैचिंग जिसे बोलते हैं, चलते हुए लोगों को लूटना, 41,000 से कम होकर 18,608 तक आ गए। इसी तरह इनमें 62% कमी देखी गई। गाड़ियां छीनने के वाकयात में 64% कमी हुई। चोरी के वाकयात में 60% कमी हुई। मोटरसाइकिल छीनने के जो वाकयात थे वो 9,754 से कम होकर 4,000 पर आ गए, यानी कि ये भी 50% से नीचे जो है वो चले गए। डकैती कत्ल, डकैती मुज़ाहमत के ऊपर कत्ल के आप रोका और उसके बाद जो है फिर पैसे नहीं दिए गए तो गोली मार दी गई, ये वाकयात भी जो है बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते थे। ये 170 से कम होकर सिर्फ 96 हो गए, 60% इनमें कमी देखी गई। सीसीडी के इन ऑपरेशन में जो है एक इंस्पेक्टर जो है शहीद हुआ और 96 पुलिस एहलकार जो सीसीडी से मुंसलिक किए गए थे वो जख्मी भी हुए। सीसीडी ने एक कैटेगरी के मफरूर और हेड मनी के मुल्ज़मान को भी जो है गिरफ्तार किया, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो नाम था वो तीफी भट्ट का था। इसको गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तारियां के जो गैंग से उनको ख़त्म किया। इसी तरह जिसमें बहुत बड़ा गैंग था, शाह गैंग था, इसके 19 अरकान थे जो अब तकरीबन तमाम मारे जा चुके हैं। हाफजाबाद में इज्तिमाई ज़्यादती का एक वाक़या हुआ, वो उनको भी सीसीडी ने ठिकाने लगाया। इसी तरह चूंग के अंदर एक वाक़या हुआ, बहावलपुर के अंदर वाक़यात थे, डकैत गैंग जो फिर रहे थे उनको जो है ठिकाने लगाया गया। इसमें कुछ अहम चीज़ें ये हैं कि काफ़ी अरसे से सीसीडी से मुतल्लिक ये बात भी सामने आना शुरू हुई थी कि सीसीडी के अब पुलिस मुकाबलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अब तर्जुमान पुलिस ने इस हवाले से क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मामला नहीं है, किसी भी तरीके से जो है कोई पाबंदी नहीं आयद की जा रही है। सीसीडी अपना काम कर रहा है। सीसीडी को मुख्तलिफ टास्क जो है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दिए गए थे। सीसीडी के जो सरबराह हैं चट्ठा साहब, इन्होंने इस हवाले से बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम भी दिए। कुछ उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। सबसे बड़ा जो प्रेशर था वो था तीफी भट्ट के हवाले से। जब उसको गिरफ्तार किया गया, लाहौर लाया जा रहा था और सिर्फ चंद लोगों को इल्म था कि अब ये लाहौर की जानिब रवाना है तब, लेकिन इनके कुछ साथियों को भी इल्म रहा
اور مبینہ طور پہ ایک پولیس مقابلہ ہوا اور تیفی بٹ جہنم حاصل ہو گیا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے اندر بڑے بڑے ڈکیت گینگ جو ہیں وہ یاد و پوش ہو چکے ہیں یا انہوں نے کام ختم کر دیا ہے. دشمنیاں جو ہیں وہ کافی حد تک ختم ہو گئی. اب تو سمپل سی ایک بات ہے جو ہم دیکھتے ہیں پچھلے دنوں ملکوال کے اندر شادی کی تقریب میں فائرنگ ہوئی, وہ بھی پرانی دشمنی کا شاخسانہ تھا, لیکن وہ لوگ بھی پکڑے گئے. اسی طرح کچھ ایک واقعہ ہوا تھا سرگودا کے اندر جہاں پہ چچا نے اپنی بھابھی بھتیجیوں کو ٹوکے کے وار سے مار دیا تھا, وہ بھی CCD کے ہتھے چڑھ گیا. نیفے میں پستول بہت زیادہ چلا, جو معصوم بچیوں کو لڑکیوں کو چھیڑتے تھے, ان کے ساتھ ہراسانی کے واقعات کرتے تھے, نازیبہ حرکات کرتے تھے, ان کے نیفوں میں اتنے پستول چلے کہ اب لوگوں نے یا تو نیفا باندھنا اتنا ٹائٹ کر دیا ہوا ہے کہ وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ہمارا نیفا جو ہے وہ محفوظ رہے. ہر بندے کے دل میں اب یہ ڈر بیٹھ چکا ہوا ہے کہ کوئی بھی غلط حرکت کی تو CCD اس پر عمل کرنے کے لیے فوراً طور پر آ جائے گا. بہرحال یہ اچھے معاملات رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو CCD کے قیام سے متعلق جو رپورٹ جو لوگوں کو ابہام تھا وہ اس رپورٹ نے ختم کر دیا. کتنے واقعات جو ہیں وہ بہتر ہو چکے ہیں. شہر کے اندر جرائم میں کمی ہوئی ہے, جرائم پیشہ افراد میں ایک ڈر اور خوف اب پیدا ہو چکا ہے. یہ رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی تھی. کچھ تفصیلات جو تھی وہ آپ کو اب سامنے شیئر کر دی ہیں. اس میں مزید CCD سے متعلق کوئی چیز آئے گی اس سے آپ کو آگاہ کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.